हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 21 एवं 22 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ईवीएस क्लास 5 का लास्ट लेसन है। अभी तक हम लोग क्लास 3 का टोटल लेसन तथा क्लास 4 का टोटल लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। लेसन 21, किसकी झलक किसकी छाप। इस लेसन में वंशानुक्रम के बारे में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की आदत उसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य के अंदर चली जाती है। जैसे आसिमा के अंदर उसके पिता जैसे छींकने की आदत है, ठीक उसी प्रकार माँ का बाल भी उसके मामा की बेटी से मिलता है। इस लेसन में ज्यादातर वंशानुक्रम के बारे में दिया गया है। इस लेसन में ग्रेगर मेंडल के बारे में दिया हुआ है कि ग्रेगर मेंडल को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वे मठ में रहकर मुनि बनने के बारे में सोचे, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके। और उन्हें पढ़ने का मौका मिला भी, और विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन घबराहट के कारण वे परीक्षा से भाग गए और फेल होते रहे, लेकिन उन्होंने विज्ञान का प्रयोग करना नहीं छोड़ा और 7 साल तक मठ के बगीचों में उन्होंने 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे भी किए और एक नई बात को खोज निकाली, और ऐसी बात जो कोई वैज्ञानिकों को समझ में भी नहीं आती थी। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पे कई प्रयोग किए और उसमें उन्होंने वंशानुक्रम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने का लंबा या छोटा होना। और चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बीज थोड़ा चिकना हो जाए और थोड़ा खुरदुरा हो जाए, वो या तो चिकने होंगे या तो खुरदुरे होंगे। और इसी तरह रंग के बारे में भी उन्होंने अगली पीढ़ी में बताया कि पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पीला और हरा गुण मिलकर कोई नया रंग का बीज तैयार हो जाए। और यही नहीं, मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रेगर मेंडल। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इनका जन्म 1822 ईस्वी में और ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि इन्होंने किसके दानों पे प्रयोग किए थे, तो मटर के दानों पे इन्होंने प्रयोग किया था। और किसका नियम निर्धारित किया था, तो आनुवांशिकी के नियम को इन्होंने निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर मठ के बगीचे में बारीकी से कई प्रयोग किए। तो कितने सालों तक इन्होंने प्रयोग किया था, तो 7 सालों तक। और कितने पौधे पे, तो 28,000 पौधे पे मठ के बगीचे में इन्होंने बारीकी से प्रयोग किया था। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। जब ये डेथ किए थे तो इनके सिद्धांत को कोई मान्यता नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद लोगों ने जब ये देखा, जब ये इस चीज को खोज निकाले थे, उस समय वैज्ञानिक को यह समझ में यह बात नहीं आई थी कि मेंडल डेथ किए थे। उसके कई सालों के बाद वे समझे कि आनुवांशिकी का नियम क्या होता है। नेक्स्ट एक नोट है, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेगर मेंडल को किसका जनक कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। साइकोलॉजी में भी आप लोगों को ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट फिर एक नोट है, पोलियो जीवाणु से फैलती है, यह जन्मजात नहीं होती। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं कि पोलियो जो है जन्मजात होती है, लेकिन ये जन्मजात नहीं होती है, ये जीवाणु से फैलती है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, मंक। मंक क्या होता है, तो मंक मुनि को कहा जाता है।
तो ये जो ग्रेगर मेंडल थे, जब वो पैसे की कमी के कारण यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाए थे तो वो मठ में रहकर मंक बनने के बारे में सोचे थे। वही मंक क्या होता है, तो मंक मुनि को कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है 22 और ये लेसन लास्ट भी है। फिर चला काफिला। इस लेसन में धनु और उसके परिवार के बारे में बताया गया है। दशहरे के समय में सभी परिवार एक साथ इकट्ठे रहते हैं और गपशप भी करते हैं। फिर परिवार के कुछ लोग सामान बांधकर दूसरे गांव की जाने की तैयारी करते हैं। जहां गन्ने के खेत तथा शक्कर के कारखाने हो वहां जाने की ये लोग तैयारी करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है पूरन पोली। पूरन पोली क्या होता है, तो चने की दाल की मीठी रोटियां पूरन पोली कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा पूरन पोली को कि चने की दाल की मीठी रोटी को पूरन पोली कहा जाता है। नेक्स्ट है मुकादम। तो मुकादम किसे कहते हैं, तो कर्ज वसूल करने वाले मुकादम कहलाते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि जो कर्ज वसूल करता है वो मुकादम कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मुकादम के कार्य। मुकादम के क्या क्या कार्य होते हैं वो इस लेसन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है मुकादम गांव के सभी व्यक्तियों के कर्जे के पैसों का हिसाब करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मुकादम का जो कार्य होता है वो गांव का जो भी व्यक्ति होता है जो उससे कर्ज लेता है वो सभी व्यक्तियों के कर्जों के पैसे का हिसाब मुकादम करता है। नेक्स्ट है किस परिवार के ऊपर कितना कर्जा बाकी है वो यह भी देखता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यह सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये जो गांव वाला है अगला 6 महीने के लिए दूसरे गांव में जाता है तो उसे किस गांव में जाना होता है उसी के बारे में ये मुकादम बताता है। तो वो दूसरे गांव में क्यों जाता है और जो मुकादम कर्ज क्यों देता है, इस सब के पीछे भी एक रीजन है और वो क्या रीजन है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो गांव के गरीब किसान थे वे लोग बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेत में काम करते थे। इस कमाई से उन लोगों को कुछ महीनों का खर्चा तो चल जाता था, पर बाकी के महीने जब बरसात नहीं होती उस समय खेतों में काम नहीं होता। उस समय लोग मुकादम से कर्ज लेते थे और कर्ज को चुकाने के लिए वे लोग मुकादम के लिए काम भी करते थे। तो इसीलिए मुकादम ही डिसाइड करता था कि उन्हें किस गांव में जाना है, क्योंकि जब 6 महीने के लिए जाते थे तो 6 महीने के लिए जो बच्चे उन लोगों के साथ काम करने जाते थे उन लोगों का पढ़ाई भी बंद हो जाता था। वे लोग 6 महीने पढ़ते थे और 6 महीने पढ़ाई नहीं कर पाते थे। 6 महीने वो लोग काम करते या तो गन्ने के खेत में या किसी शक्कर के कारखाने में। ये सभी बातें मुकादम ही डिसाइड करता था। नेक्स्ट है यह खर्चे के लिए गांव वालों को कुछ पैसे भी देता है। तो ये मुकादम जो होता है गांव वालों को खर्चे के लिए कुछ पैसे देता है क्योंकि रास्ते में उसे कुछ सामान की जरूरत पड़े इसके कारण। नेक्स्ट है मुकादम गन्ने के खेतों में गांव वालों को काम दिलवाता था। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सभी मुकादम ही डिसाइड करता था कि उसे किस गांव में जाना है और वो किसके गन्ने के खेतों में वो काम करेगा। नेक्स्ट एक नोट है मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल होता है। गांव वाले कर्जे को चुकाने के लिए मुकादम के लिए काम करते हैं। तो इस पॉइंट को भी देख लीजिएगा कि मुकादम किसका दलाल होता है, तो शक्कर के कारखाने का मुकादम दलाल होता है। नेक्स्ट एक नोट है गुड़ और पूरन पोली के साथ गांव वाले तीखी कड़ी भी बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा गुड़ और पूरन पोली के साथ वे लोग क्या खाते हैं, तो तीखी कड़ी वो लोग बड़े चाव से खाते हैं। फिर एक नोट है ये जो साइकोलॉजी का है, बच्चों से यह चर्चा करनी चाहिए कि कई जगह ऐसे काफिलों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम किया जाता है। कई बार टीचर इन्हीं के साथ साथ जगह जगह घूमते हैं। काफिलों में रहने वाले बच्चों से किस प्रकार का चर्चा किया जाना चाहिए कि काफिलों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया जाता है और उन्हीं काफिलों में टीचर भी उनके साथ साथ जगह जगह घूमते हैं। यही बात इसमें दिया गया है। लेसन 22 उतना ही था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कांसा। कांसा किसके किसके मिलने से बनता है, तो तांबा और टीन के मिलने से कांसा बनता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीटेड पेपर फर्स्ट के भी इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पीतल। पीतल किसके किसके मिलने से बनता है, तो तांबा और जिंक के मिलने से बनता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है बीज वाले फल। अभी मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को देखिए। क्योंकि तो बीज वाले फल में कौन कौन आता है, तो सेब, नाशपाती, तरबूज, चीकू, पपीता और संतरा, ये सभी जो होते हैं बीज वाले फल होते हैं। और बीज वाली सब्जी कौन कौन सी है, तो टमाटर, भिंडी, करेला, खीरा और कद्दू। ये सब ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी सब में से ऑप्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पौधे के खाए जाने वाले भाग, यानी कि इसमें कौन से भाग खाने वाले हैं और उस भाग में कौन कौन सा फल आता है या सब्जी आता है, वही सब के बारे में दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है तना। तना में कौन कौन सी चीज आते हैं, तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी, ये सभी तना में आते हैं और हम लोग इस सबको खाते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो इसी में से समूह बना दिया जाता है और दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन समूह तना का है। तो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सभी पॉइंट इसी में से 3 दे दिए जाएंगे और कुछ जड़ वाले, कुछ पत्ते वाले, कुछ फूल वाले, ये सभी मिक्स करके आपको एग्जाम में देगा और एक जो होगा वो करेक्ट देगा। तो एक एक पॉइंट्स को ध्यान में देखिएगा। फिर जड़ में कौन कौन आता है, तो गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद और चुकंदर। पत्ते में कौन कौन सा आता है, तो पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मेथी, चना और मूली। इन सभी के पत्तों का हम लोग यूज करते हैं और खाते हैं। फिर फूल में कौन कौन सा आता है, तो गुलाब, फूल गोभी, केला, सीताफल, कचनार और सहजन। इन सभी के फूलों का हम लोग सब्जी बना के खाते हैं। नेक्स्ट है बीज। बीज में कौन कौन सा आता है, तो चना, मक्का, चावल, गेहूं, मेथी, सरसों, काली मिर्च और सौंफ। इन सभी के बीज का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है फल। फल में किस किस का फल का हम लोग यूज करते हैं, तो सेब, केला, टमाटर, सीताफल, नाशपाती, आंवला और बहुत सारे ऐसे फल होते हैं। इसमें मैंने सारे फल का नाम नहीं लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।